बहू नमक की तरह होती है। मुरैना गांव की रहने वाली रीवा इलाहाबाद के बड़े व्यापारी का बेटा सरजू के साथ उसका विवाह हुआ। नए घर में बहुत आदर और सम्मान के साथ रीवा ने गृह प्रवेश किया। शादी के 2-3 साल जिंदगी बहुत मजे और खुशी के साथ निकल गए और जैसे तैसे बीतता गया। रीवा अपनी जिम्मेदारी के बोझ तले दबती गई। रीवा की सास भी रीवा से काफ़ी खुश थी कि रीवा बहू अपना घर और संसार सब बहुत अच्छी से संभालने लगी है। गर्मी छुट्टी पड़ गई है। रीवा अपने मायके जाने के बाद सास से बोली, माँ जी 2 साल हो गए हैं मायके नहीं जा पाई, क्या मैं कुछ दिन जाकर आऊँ? सास ने जवाब दिया, देखो रीवा, अगले साल चले जाना। रीवा यह सुनकर बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि जब चंचल दीदी हर 2-3 महीने घर आती है तो माँ जी काफ़ी खुश होती है और कहती है कितने दिनों के बाद घर आई हो। और मुझे 2 साल हो गए, कोई मेरे बारे में कुछ सोचता ही नहीं है। मेरी खुशी किसी के लिए कुछ मायने नहीं रखता है। क्या मैं दिन भर इन लोगों को खाना बनाकर खिलाती रहूं, घर का सारा काम करती रहूं? क्या मेरी यही ज़िंदगी है? और रीवा रोते हुए रूम में चली गई। शाम को चंचल दीदी आने वाली है, देखना माँ जी कितनी खुश होगी। खाने की अलग अलग फरमाइश होगी। चंचल दीदी के लिए समोसा बना दो, कभी पालक पनीर तो कभी बिरयानी। मैं इतना क्यों सोच रही हूँ, खाना बनाना तो मुझे ही है, तो अभी से ही मैं किचन की तैयारी में लग जाऊँ। यह सोच ही रही थी कि तभी सास ने आवाज़ दी, रीवा जल्दी नीचे आओ, देखो चंचल आई है। रीवा चेहरे पर मुस्कान लिए अपना दुख छुपाई ननद का स्वागत करती है। कैसी है भाभी? चंचल रीवा से कहती है। अच्छी हूँ दीदी, और घर पर सब कैसे हैं? और हमारे जीजा जी कैसे हैं? चंचल शर्माते हुए कहती है, या वह भी अच्छे हैं। अच्छा दीदी आप बैठो, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ मत बनाओ, मैं अभी घर से नाश्ता करके आई हूँ। और भाभी मैं सिर्फ 2-3 घंटा ही रहूँगी, क्योंकि मेरी सास की तबीयत खराब है। आपके जीजा जी उन्हें लखनऊ दिखाने गए हैं, तो वो बोले तुम अकेले यहाँ क्या करोगी, तो तुम तब तक मायके जाकर सबसे मिल कर आओ। सो मैं आ गई। चंचल ने मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा दीदी आप रुको, मैं खाना बना देती हूँ और आप जीजा जी और सास के लिए खाना पैक कर देती हूँ। अरे भाभी मेरे साथ बैठो और बातें करो, मैं शाम तक चली जाऊंगी, खाना तो बनता रहेगा। तभी रीवा के साथ रीवा से कहा, एक काम करो, तुम चंचल के साथ बैठो और बातें करो, मैं कुछ बनाती हूँ। जी नहीं माँ जी, मैं बनाती हूँ, आप दीदी से बातें करो। तभी चंचल ने कहा, आप खाना बनाओ, मैं आपसे बात भी करूँगी और थोड़ी मदद हो जाए। क्यों माँ? रीवा की सास ने कहा, ये सही है। रीवा और चंचल किचन में जाती, दोनों हंसी मजाक करती और खाना तैयार हो जाता है। चंचल खाने के बाद अपने ससुराल चली जाती। रसोई को समेट कर अपने कमरे में गई तो सरजू ने कहा कि रीवा तुम काफ़ी थक गई हो, थोड़ा आराम कर लो। हाँ मुझे आराम कहाँ है, तुम्हारी माँ तो बस यही चाहती है कि मैं अपने मायके ना जाऊँ। चंचल दीदी 1-2 घंटे के लिए आती तो है, लेकिन मिल कर तो जाती है, उसमें क्या, तुम भी चले जाओ, सरजू ने कहा। देखो रीवा, दीदी भी कहाँ आ पाती है, जब जीजा जी अपनी माँ को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तभी दीदी मिलने आ पाते हैं। इसका मतलब यह है कि मैं कभी भी मायके ना जाऊँ? ऐसा तो मैंने ने कहा। रीवा अच्छा तुम शांत रहो, कल माँ से बात करता हूँ, तुम अपने मायके चली जाना, ठीक है? तुम तो रहने दो। गुस्सा होकर रीवा सो जाती है। सुबह उठकर रीवा रोज की तरह अपने काम में लग जाती है। दोपहर में सलमा आंटी रीवा की सास से मिलने आती है। काफ़ी देर तक बातें करते रहती है। तभी शर्मा आंटी रीवा की सास से पूछती है कि चंचल की माँ, ये बताओ कि बहू और बेटी में क्या फ़र्क समझती हो? रीवा इस सवाल का जवाब का इंतजार कर रही थी कि मम्मी जी का इस पर क्या जवाब है। रीवा की सास ने मुस्कुराते हुए बोली, बेटी कैसी भी हो पर मीठी होती है और बहू नमक की तरह नमकीन होती है। यह सुनकर रीवा उदास हो जाती है। आंटी चली जाती है। काफ़ी देर तक रीवा यह सोचती है कि मैंने माँ जी के साथ क्या बुरा किया है जो माँ जी मेरे बारे में ऐसा सोचती है, और अब वह घर में उदास रहने लगी। रीवा को उदास देखकर रीवा की सास ने रीवा से पूछती है, रीवा इधर आओ, किसी ने तुमसे कुछ कहा है? सरजू ने कुछ कहा है? कुछ नहीं माँ जी, रीवा की आवाज़ में दर्द था। रीवा की सास ने अपने पास बैठाकर पूछा, रीवा सच बताओ क्या हुआ? रीवा की आंखों में आंसू भर आए। रीवा ने सास को सारी बात बता दी कि कैसे शर्मा आंटी को बेटी और बहू में फर्क बता रही थी। ओ तो यह सुनकर तुम नाराज हो गए? बस इतनी सी बात? अरे रीवा, मैंने कहा बेटी मीठी होती है, वह चाहे कितनी भी गलती करे उसकी गलती नज़र ही नहीं आती है।
वह गुड़ की तरह मुंह में घुल जाती है। और खाने में मीठा ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और बहू नमक के समान इसलिए है क्योंकि खाने में अगर नमक ना हो तो खाना बेस्वाद होता है। खाने में नमक मिलने पर हम जो खाना खाते हैं उसी समय नमक के हम कर्जदार बन जाते हैं। ठीक उसी तरह तुम मेरे लिए वही नमक हो। मैं अपने स्वाद के लिए तुम्हें कहीं नहीं जाने देती हूँ क्योंकि तुम्हारे ना रहने पर वो घर सूना सा लगता है। इस घर को संभालती हो इसलिए हम तुम्हारे कर्जदार हैं। रीवा सारी बात समझ जाती है और अपनी सास के गले लगकर रोने लगती है। शाम को जब सरजू घर आता है तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, रीवा अपने मायके जाना चाहती है। रीवा तुरंत बोली, नहीं नहीं, मुझे नहीं जाना। मैं नहीं रही तो खाना में कोई स्वाद नहीं रहेगा। सरजू को कुछ समझ नहीं आया कि कल रात मायके जाने के लिए मुझसे कह रही थी, आज अचानक से इसे क्या हो गया। सरजू तुरंत सोच लगा कि इन औरतों को समझना मर्दों के बस में नहीं है। रीवा की सास रीवा के सर पर हाथ फेर रही थी और सरजू एकटक अपनी माँ और रीवा को देख रहा था।